हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको कॉम्बिनेशन सूट की स्टिचिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। और जो इसकी कटिंग है पार्ट 1 में मैं डाल चुकी हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो आज मैं इसकी स्टिचिंग के लिए बताऊंगी। तो ये हमारा ऊपर का है, ये आगे के पीस है हमारे, और ये पीछे का पीस है। और जो ये इसके नीचे हमें निकल बनानी है कॉम्बिनेशन, तो ये वो है। और जो हमें पट्टी वगैरह लगानी है, काला कपड़ा है, तो ये हम इसके लगाएंगे। तो चलिए तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ये हमारे आगे के पीस है, और ये 1.5 इंच का हमने कपड़ा इस साइड से हमने आगे की तरफ से मोड़ा था इस तरह। तो सबसे पहले हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे। इन्हीं के ऊपर हमारे काज बटन जो हैं वो होने हैं। तो ये 1.5 इंच का हमने कपड़ा इस तरह से फोल्ड करके मोड़ा था, तो इसको हम इस तरह से एक सिलाई लगा देते हैं। इसी तरह हमें अपना दूसरा पीस भी इसी तरह फोल्ड करना है। ये भी 1.5 इंच का लेकर हमें फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अपने दोनों ही पीस अपने 1.5 इंच के फोल्ड कर लेने हैं। तो ये हमारे आगे के पीस हैं, तो ये बनकर इस तरह से हो जाएंगे। ये देखिए, अब हम जो हमारे ऊपर के तीरे हैं उनको जोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स, जो ये हमारा पीछे का पीस है, ये हमारे दोनों सीधे साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है बाहर की तरफ दोनों की। तो इनके हम इस तरह से करके पहले दोनों तीरे जोड़ लेंगे। तो डबल सिलाई हमें इनके ऊपर लगानी है, दोनों ही हमें इस तरह से सिलना है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमें अपने दोनों तीरे इनको जोड़ लेने हैं अपने सूट के। ये देखिए, इस तरह से ये दोनों साइड हमें इस तरह जोड़ देनी है। और उसके बाद हमें जो काले रंग की पाइपिंग लगानी है इनके ऊपर। तो ये हमारा गला है, सबसे पहले हम इसके ऊपर गले के ऊपर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो अपने गले के ऊपर पाइपिंग लगानी है, तो इस तरह हमें उल्टी साइड से हमें इसको लगाना है, क्योंकि हमें इसको सीधी तरफ करके पलटना है पट्टी टाइप में। तो हम सबसे पहले इसको जैसे गले में ब्लाउज के गले में पाइपिंग लगाते हैं उस टाइप से हमने लगाना है। इसको आगे से इस तरह में थोड़ा फोल्ड करना है ताकि धागे के आधे ना निकले। तो इसको हम इस तरह से करके यहाँ रख के कोने पर इसको सिलाई लगा देते हैं। और उसके बाद फ्रेंड, जब हम यहाँ अपनी पाइपिंग लास्ट में आए, तो इसी तरह से हमें इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम उसको काट देंगे और इसी पट्टी के हिसाब से हम इसको लगा देंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पर कट लगाने हैं ताकि हमें जो पट्टी लगाने में आसानी हो। तो इस तरह हम थोड़े थोड़े कट लगाएंगे। तो जहाँ पर बुलाइए वहाँ हमें कट जरूर लगाने हैं। तो इस तरह से उसके बाद एक सिलाई हम यहाँ किनारे पर लगाएंगे इस तरह से करके, और एक सिलाई किनारे पर लगाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी साइड इस पट्टी को हमें इस तरह से करके पलटना है और एक सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है किनारे पर। और इस तरह फ्रेंड्स हमें अपनी इस पाइपिंग को सीधी तरफ करके पलट कर लगाना है। तो ये इस तरह से हमारी पाइपिंग लग के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये आगे गले पर पाइपिंग लग जाएगी। ये देखिए, ये हमारा गला बनकर तैयार है। और अब इसी तरीके से हमें जो ये बाजू की साइड है, यहाँ पर भी हमें पाइपिंग लगानी है इसी तरीके से। फ्रेंड्स, ये हमें यहाँ पर इसमें मोड़ना नहीं है क्योंकि अंदर हमारा सिलाई में आ जाएगा। तो इसको भी हमें उल्टी साइड से इस तरह ही लगानी है जैसे हमने गले में लगाई है। अपने जो पाइपिंग है ये रेप में काटी हुई है हमने, और इसको इस तरीके से करके डबल फोल्ड करके और इसी तरीके से लगानी है जैसे हमने गले में लगाई है। और जो ये हमारी तीरे की सिलाई है, दोनों एक साइड होनी चाहिए। तो
फ्रेंड्स इस तरह से हमें दोनों अपनी तीरे की साइड करते हुए ये पट्टी लगानी है और यहाँ तक हमें इसको पूरा करना है। तो इसमें हमें फोल्ड नहीं करना आगे की तरफ कर, इसको हमने सीधे ही यहाँ तक लाकर कटिंग कर देनी है। जो भी हमारी एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसको हम कटिंग कर देंगे और इसे भी हम यहाँ पर कट लगाकर इसी तरह सीधे साइड फोल्ड करेंगे। और इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपनी जो आर्म होल की साइड है उस पर भी हम इस तरह पट्टी लगा देंगे। अपनी दोनों साइड हमें इसी तरह पट्टी लगानी है और इस तरह फ्रेंड्स हमें अपने दोनों साइड इसी तरह से पट्टी को लगाना है। तो ये गले पर भी और जो हमारे आर्म होल की साइड है ये दोनों तरफ हमारी इस तरह से पट्टी को हमने लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारी इस साइड है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें अपनी जो साइड की फिटिंग का निशान है वो लगाएंगे। ये हम नीचे से 3 इंच छोड़कर, क्योंकि हमें यहाँ पर नीचे सिलाई लगाने के बाद थोड़े थोड़े चाक मोड़ने हैं, तो ये 3 इंच की निशान लगा के नीचे की तरफ से हम यहाँ पर सिलाई को अपने दोबारा दे देंगे, बैक कर देंगे। तो ये हमें डबल सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स उसके बाद हम दोनों तरफ की हमारी सिलाई लग चुकी है। ये देखिए ये हमने दोनों तरफ अपने सिलाई लगा चुके हैं इस तरीके से। ये इधर भी हमने सिलाई लगा दी है और इस साइड में हमारी सिलाई लग चुकी है। और अब हम नीचे की तरफ से इसको फोल्ड करेंगे। ये हम चाक बनाएंगे तो इसको हम आधा इंच फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे गले की और साइडों की फिटिंग पूरी हो चुकी है और नीचे भी हमने सिलाई लगा दी। अब तो हमने ये 2 इंच की हमारी चाक थी, ये इनको हमने इस तरह मोड़ना जैसे हम कुर्ते में मोड़ते हैं। तो इस तरह से ये पूरे इस तरह मिलाकर हमें यहाँ पर फोल्ड करना है इनको। तो पहले हम यहाँ नीचे साइड में नीचे लगाएंगे सिलाई और उसके बाद हम इस तरह से करते हुए और इसको हम फिर इस साइड इस तरह मोड़ लेंगे और ये भी हमने इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने अपने दोनों तरफ के साइड के चाक जो है बना लिए हैं। तो ये हमारी ऊपर की कॉम्बिनेशन का ऊपर का तैयार हुआ और हम इसकी नेकर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो इसका कॉम्बिनेशन सूट का नेकर है तो ये हमने तैयार करना है। तो ये इसकी लास्टिक है, ये हमने 13 इंच की ली है। तो आधा इंच हमने इसको सिलाई लगाकर इस तरह से सिल दिया है और ये हमें नीचे पट्टी लगानी है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये आसन की सिलाई है इसको हम सिलेंगे। तो इस तरह से पकड़कर हम दोनों पीस अपने पीछे की सबसे पहले हम ऊपर सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड की हमें ये सिलाई पहले पूरी करनी है। ये सिलाई भी हमें इसी तरह से लगानी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने अपने दोनों जो आसन की सिलाई है इनको इस तरह से लगाना है और उसके बाद हमें इस तरह करके इसका जो नेफा है उसमें हम लास्टिक डालेंगे सबसे पहले। तो ये लास्टिक है, इसको हम इस तरह से कर लेंगे नेकर को और इस तरह से हम ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे इस तरह से करते हुए।
पूरे अपने जो ऊपर की सिलाई प्लास्टिक की हम पूरी कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से हम अपनी जो लास्टिक की सिलाई है वो लगानी है। बाद में इस तरह लास्टिक को अपने खींचना है और कपड़े को पूरा कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें जो ये नीचे की सिलाई है इसको थोड़ा थोड़ा देकर हमें फोल्ड करना है इस तरीके से। नीचे हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा देकर इसको फोल्ड कर देंगे, दोनों ही अपने इसके मोड़ को। और इस तरह फ्रेंड्स हमें जो अपनी नीचे मोरी है इनकी ऊपर हमने ये सिलाई कर दी है दोनों साइड। और अब हम इसको इस तरह सीधी तरफ करेंगे और ये काले रंग की हमें इसके ऊपर पट्टी लगानी है। तो इस तरह से करके हम इनके ऊपर पट्टी लगाएंगे। दोनों ही अपनी हमें इसकी इस तरह की पट्टी लगानी है। और फिर इधर से लाते हुए हमें इस तरह अपनी पट्टी को फोल्ड करते हुए इस तरह थोड़ी थोड़ी हम फोल्ड करते जाएंगे और इसको हम पाइपिंग के रूप में लगाते जाएंगे। तो दोनों साइड हमें इसी तरह से अपनी पट्टी को लगाना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह लगाएंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स हम अपने दोनों साइड पट्टी लगा लेंगे। और इसके बाद हम जो ये सिलाई है हमें ये पूरी करनी है। तो इसको हम इस तरह से उल्टा करेंगे और इस तरह से हम 5.5 इंच की हमने इस साइड निशान लगाना है और 5.5 इंच का हमने दोनों पीस को इस तरह से मिलाते हुए ये 5.5 इंच का हमें इस साइड निशान लगाना है। इस तरह से हम इसमें राउंड शेप की सिलाई लगा देंगे। ये अपनी मोरी को ये 5.5 इंच पर हमने इसका निशान लगाया है। तो इस तरह से करके हमें डबल सिलाई को लगा देंगे और ये इस तरह से हमारी कॉम्बिनेशन सूट की जो नीचे की नेकर है वो भी हमारी इस तरह से बन जाएगी। तो ये देखिए, तो ये बन के बहुत अच्छी लगती है। तो आप ज़रूर ट्राई करें इसे। तो फ्रेंड्स ये हमारा कॉम्बिनेशन सूट बनकर तैयार हुआ। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स ये बनके बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।